बहुत बहुत धन्यवाद। मंच से मैं यहाँ पे उपस्थित हमारे अतिथिगण और हमारे सामने बैठी हुई अलग अलग क्षेत्रों से मऊ के आई हुई सम्मानित महिलाएं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य है वो यह है कि कुछ ऐसे क्षेत्र अभी भी बचे हैं जहाँ पे महिलाओं को जागरूक बनाया जा सके, उनको यह बताया जा सके आपकी जो दावेदारी है संसाधनों पे, इस समाज में निर्णय लेने में, या फिर कोई भी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे पुरुष निर्णय लेते हैं या फिर अपनी दावेदारी करते हैं, आप भी उसमें हिस्सेदार हैं। जैसा कि इसी भारतीय समाज और परंपरा से मैं भी आया हूँ, तो मैंने भी अपने घर में देखा है, आप भी वहीं से हैं। बच्चियाँ घर में कैसे बड़ी हो जाती हैं, बड़ी होने के बाद उनकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, बहू से वो कब सास हो जाती है और फिर बाद में अपना सब कुछ त्याग कर चली जाती है। कुछ अपने पास नहीं रखती, रहता तो किसी के पास नहीं है, लेकिन जो देने की अद्भुत क्षमता इस पृथ्वी माँ धरती में और उसी के बराबर एक माँ यानी कि महिला के पास है, जो दे सकती समाज को, वो माँ ही, वो महिला है। तो जब आपकी भी आधी जनसंख्या और आधी हिस्सेदारी है, तो क्यों नहीं संसाधनों और निर्णयों में आपकी भी जो है कि भूमिका होनी चाहिए, आपकी आवाज सुनी जानी चाहिए। देखिए, कुछ कुप्रथाओं की वजह से या फिर यह कह लें बीच में भटकाव की वजह से यह गलतफहमी हो गई, एक खास किस्म के जीवों को जिसको मर्द कहते हैं कि हम ताकतवर ज्यादा, हम क्या करेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन दरअसल सही निर्णय लेने में हमेशा वो पीछे रहते हैं। जहां जोर काम करता है, बाहुबल से जहां, क्योंकि मैंने पढ़ाई लिखाई की है, मैं ये जानता हूं कि जो सबसे दुनिया की क्रूरतम लड़ाइयां हुई वो पुरुष सेनाओं ने लड़ी और सबसे ज्यादा नुकसान किया, और कूटनीति और राजनीति के दम पे जो युद्धों को टाल दिया और सबसे बेहतर जो शासन जो चले, वो महिलाएं जब रही, रानी रही वहां की, या फिर निर्णय ली, तब चला, जिससे खून खराबा भी बच गया, सबको उनका हक भी। तो वही चीज, कुछ गुण अद्भुत रूप से इनबिल्ट होते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया, मातृत्व का गुण, वो किसी और में नहीं हो सकता। तो जब एम्पैथी की बात होती है, सड़क पे कोई व्यक्ति पड़ा है, मैं कह दूं कि अरे बेचारा दुर्घटना हो गया, उसका आगे बढ़ जाएगा, लेकिन वाकई एक माँ है और एक महिला है, किसी दूसरे का बच्चा पड़ा अगर रोड पे रो रहा है, वो जाके उसको उठा दे, दूध पिला दे, उसे एम्पैथी कहते हैं, इसे एम्पैथी कहते हैं। इन्हीं सब चीजों को वजह से और भोलेपन की वजह से, लड़कियों को न बोलने की वजह से लोगों ने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। जिसकी हिम्मत ज्यादा है, जो ज्यादा रोड पे निकल के घूमता है, सुबह शाम बैठता है, बैठकी करता है, तो
तो क्या करेगा? वो अपने मन का बोलेगा। और बेचारी लड़कियां सुन लेती, जब सुन लेती है तो उनको लगता है कि सुन रही है, जब सुन रही है तो उसकी आदत पड़ जाती है। जब आदत पड़ जाती है तो क्या कोई नहीं बोल पा रहा। लेकिन वही जब पहली बार में पलट के जवाब दे देती है तब सब ठीक हो जाता है। तो वही एक कोशिश की जा रही है। और दूसरी बात है, आपको बताने की आवश्यकता मुझे महसूस नहीं हो रही। यही बात जाके आप अपने गांव भर में बताइएगा। आप यहां से वॉलंटियर होकर जाइए। अगर आपको इन परिस्थितियों से उठाने की जरूरत पड़ती तो आज आप यहाँ सेमिनार में या इस जगह पे नहीं बैठी रहती। आपको आपने इतनी बातें आज सुन ली, अपने जैसे 4 महिलाओं को क्या करना है जाके बताइए, तब सफल हुआ। इतनी कथा नहीं है कि आए और सुन के और चले गए पूजा करते हुए, है ना? तो जब कैडर बनता है, किसी चीज का कैडर बन जाए, एक मूवमेंट बन जाए, मूवमेंट मतलब एक कारवां, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, विचार के लेवल पे जुड़ता जाए और फिर वह आपके एक्ट में आ जाए, आप वैसे ही व्यवहार करना शुरू कर, तब उसे कहते हैं कि हमारा मिशन सफल हुआ। 2 लोग मिशन मोड में निकले थे और उन्होंने 2 लाख लोगों को जागृत कर दिया, तब मिशन पूरा। तो यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, अगर एक गांव से एक दो आए हैं तो लगभग पूरा जनपद जो है कवर हो रहा है। तो अब यहाँ से जाने के बाद आप लोग कितने लोगों को बताएंगे, सफलता इस पे डिपेंड करेगी। आप अपने खुद की बच्चियों को क्या कराएंगे उस पर फिर सफलता निर्भर करेगी। क्योंकि लगभग जिस उम्र के हम लोग हैं यहाँ पे अभी बैठे हैं, मुख्य अतिथि बन के, चाहे आप लोग बैठे, लगभग हमारे जीवन का निर्णय हो चुका है कि हम लोग क्या करें और आगे क्या होना। लेकिन हम बदल किसको सकते हैं? जो छोटी बच्ची, उसके लिए कुछ करना है। अगर वो पढ़ना चाहती है, बस कुछ मत करिए, जो वो चाहती है उसको करने दीजिए। और भारतीय समाज, भारतीय परंपरा और भारतीय नैतिकता, मुझे इतना विश्वास है कि वो गलत नहीं करेगी। अगर इस मऊ जनपद का, चाहे इस पूर्वांचल का, चाहे इस भारतवर्ष का एक सामान्य परिवार अपनी बच्ची को पढ़ा रहा है या फिर पाल पोस के बड़ा कर रहा है, तो गलत संस्कार नहीं देगा। माँ बाप की यह जिम्मेदारी, मैं कहूँ पारिवारिक हम लोगों का ऑटोमेटिक बना हुआ है, बस उसको मौका दीजिए और यह मत डरिए कि गलत होगा। यदि कुछ हो जाता है दोष अपने ऊपर भी लीजिए, हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी हो गई। आपका लड़का बीच चौराहे पे जाके बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाते हुए अगर किसी लड़की को छेड़ दिया, किसकी जिम्मेदारी? परवरिश में चूक हुई कि नहीं हुई? लड़का किसका है? और डर किससे रहे हैं कि कोई छेड़ दे? शेर भालू भूत तो नहीं घूम रहा है, या शाम को 8 बजे के बाद जाएंगे तो शेर निकल जाते हैं? लड़के ही तो निकलते हैं। चाहे कुछ लोग निकलते हैं दारू पीते हैं, जिसको हम लोग लाठी मार के भगाते हैं। दारू वाले लोग अपने घर में बैठ, रोड पे पी के चलाने की जरूरत नहीं है, गाड़ी पर चलाओ, एक्सीडेंट करा दो, किसी को छेड़ दोगे, समाज की बुराइयां। तो ये तो घर से दूर होने वाली चीज। सेमिनारों से यही सीखना है कि यहाँ से जाके अब घर में क्या सुधार करना है। अगर राजा बाबू 8 बजे के बाद बाहर बिना बताए हैं तो फोन करके पूछ ले कहाँ बैठे हो। लड़की को अगर 8 बजे के बाद है तो 20 फोन जाएगा, आई नहीं, कहाँ रह गई, कुछ गड़बड़ कर रही हो। लड़का कहाँ है?
अरे 8 बजे के बजाय 10 बज गया, 11 बज गया, पूछना नहीं चाहिए कहाँ हो। बस परिवार के लेवल पे। इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम हमारे जो बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे, बहुत गरीब परिवार से, मुस्लिम परिवार से थे, और गरीबी इतनी थी कि पढ़ने के लिए पैसा नहीं था। देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक बने एपीजे अब्दुल कलाम साहब। गरीबी से ही उठे थे। जब मरे, जब दफनाने के लिए ले जाया गया, उनके घर की तलाशी ली गई तो वही 2-3 कोट और एक चारपाई और चेयर, यही सब था। तो उन्होंने कहा कि यदि एक फैमिली अच्छी होगी, क्षेत्र अच्छा होगा, जिला अच्छा हो जाएगा, जिला अच्छा हो जाएगा तो राज्य अच्छा हो जाएगा, राज्य अच्छा हो जाएगा तो देश अच्छा हो जाएगा, और देश अच्छा रहेगा तो पूरा विश्व अच्छा हो जाएगा। पारिवारिक स्तर पे काम करने की बहुत जरूरत है। और जैसा मैंने कहा, अपने मूल्यों में, अपने जो विश्वास है और अपनी पहचान में भरोसा रखते हुए, अपने समाज में भरोसा रखते हुए, बिना डरे मौका दीजिए, अनावश्यक किसी को दमन मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। अगर मैं नाम लेना शुरू करूंगा, आदिकाल से लेकर और अब तक अनगिनत महिलाएं मिलेंगी जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा कार्य किया, बहुत ही ज्यादा कार्य। तो ऐसा नहीं है कि गड़बड़ी रही है और अभी हम लोग जो है कि निकले हैं और महिलाओं का उत्थान होना शुरू हो गया। महिलाएं तो एक से एक विदुषियां रही, पहले भी रही, उसको एक्सपोजर बताने की जरूरत है, उससे हमें प्रेरणा मिलेगी और उस प्रेरणा को अपने बच्चियों को दीजिए और घर के लड़कों को जरा समझाइए कि अपने मन में यह बिठा लें, तो उनको समान सब्जेक्ट न समझें, वो क्या कह रहे हैं उसको जरा सुनते रहिए, उनसे बातचीत करते रहिए। जब कोई बात आवे तो उनसे भी पूछ लो कि हाँ कैसे होना चाहिए। दृष्टि जो होती है महिलाओं की अलग होती है, उसी जगह अपने आप को खड़ा होकर जब देखना शुरू, समस्या यही है महिला की जगह पे पुरुष अपने आप को रख नहीं पाता, सोच नहीं समझ पाते कि उसकी समस्या क्या है। जैसे बच्चियां यहाँ पे कर रही थी, आप कभी समझ पाएंगे कि उनको क्या समस्या है? जब तक आप उनके जगह पे नहीं हो पाएंगे, नाक कान और सुनाई और दिखाई बोलना बंद करके 2-4 दिन रह लीजिए, तब समझ आ जाएगा उनके साथ क्या समस्या है। तो इसीलिए यही बताने की कोशिश है कि उनको पता नहीं चल पाता है कि आखिर आपको समस्या क्या है, तो बोलना पड़ेगा। तो सरकार हो चाहे हमारा प्रयास हो, कुल मिला जुला के कोर्ट सिस्टम को हम लोग बना के रखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा संविधान हो, चाहे हमारे परंपरागत जो समाज है उसमें आप लोगों को पर्याप्त स्थान है, तो बनाए रखने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। और किसी भी एक बच्ची को जो कि अगर जिंदगी में कुछ करना चाहती तो उसको करने देने की जरूरत है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ऐसे ही सेमिनार करते रहें। मऊ जैसे जनपद हो या फिर बहुत बड़े जनपद हो, कमोबेश समस्याएं है ही हैं, अलग प्रकार की हो। यहाँ कुछ और है संकट, वहाँ दिक्कत कोई और। बहुत बड़ा शहर है तो क्या हुआ, रात भर महिलाएं कॉल सेंटर में काम कर, आने जाने की सुरक्षा की दिक्कत है उनको। वहाँ बहुत काम कर रही है, पुरुषों से ज्यादा भी काम कर रही है, लेकिन उनके साथ क्या है, मानसिक रूप से उनको कोई सहारा देने वाला नहीं। वहाँ महिलाएं अकेली हो जा रही है, और फिर जब आ जा रही है तो उनको ले आने ले जाने की सुरक्षा की दिक्कत है। महिला होने के नाते समस्या पैदा हो रही है। इसी समस्या को दूर करना है कि यदि महिला है तो समस्या नहीं, यही हमारा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।